आज जो श्लोक हमारे सामने है, आप सब जानते हैं प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव उस खंबे को तोड़कर प्रकट हो गए। किसी ने कहा कि उस खंबे में भगवान नहीं थे। नारद मुनि कहते हैं ईमानदारी से यदि कहूं तो उस खंबे में भगवान नहीं थे। लेकिन प्रहलाद ने कह दिया पिताजी इस खंबे में मेरे भगवान हैं। तो उस प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे को तोड़कर प्रकट हो गए। भगवान खंबे में नहीं थे, लेकिन अपने भक्त राज प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ता हूं। मेरे भक्त ने कह दिया, प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो भगवान को आना पड़ा। भक्त के वचन में बड़ी ताकत होती है। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे वैष्णवो, हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस आप अपने मुख से इतना कह दीजिए कि मैं आपका हूं। नरोत्तमे करो दया आप नार बलि। श्री राधा माधव भगवान की, नरसिंह देव भगवान की, पंच तत्व भगवान की। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नरोत्तमे करो दया आप नार बलि। है वैष्णव ठाकुर, आप एक बार कह दीजिए कि ये नरोत्तम आपका है, क्योंकि आप जैसे वैष्णव, आप जैसे भक्त यदि कह देंगे कि नरोत्तम मेरा है, तो भगवान को तो मजबूर होकर अपना बनाना पड़ेगा। भक्त ने अपना लिया तो भगवान को तो अपनाना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज समंदर को पार करके जब लंका में पहुंचे तो विभीषण के साथ उनका मिलन हुआ। विभीषण ने कहा कि हनुमान जी आज तक मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान राम की मुझ पर कृपा होगी, क्योंकि तामस वेश किछु साधन नहीं। असुरी परिवार में मेरा जन्म हुआ है, असुरों के बीच में रहता हूं और किसी भी प्रकार का साधन नहीं करता हूं। तामस वेश किछु साधन नहीं, किसी भी प्रकार का साधन नहीं है। राक्षस वंश में मेरा जन्म हुआ है, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? आज तक मेरे मन में था कि मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन आज तो मुझे विश्वास हो गया। अब मोहि भा भरस हनुमंता, क्योंकि बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। हनुमान जी आज मुझे विश्वास हो गया कि मुझे राम मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी मुझे आपका दर्शन हुआ। और आप जैसे शुद्ध भक्त का जिसको दर्शन हो जाए तो उसे तो भगवान का दर्शन होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जैसे महान संत मेरे घर पर आए तो भगवान को तो मेरे घर पर आना ही है। तो शुद्ध भक्त का ये प्रभाव होता है कि वे जो बोलते हैं भगवान उनके वचन को सत्य कर देते हैं। इसलिए हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से यदि वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने यदि कह दिया कि ये मेरा भक्त है, तो फिर भगवान को अपनाना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली यदि हम प्रभुपाद की सेवा करते हैं, प्रभुपाद की संस्था में रहकर इस्कॉन के नीति नियम का पालन करके प्रभुपाद की यदि हम सेवा करके उनको प्रसन्न करते हैं, और प्रभुपाद ने यदि कह दिया कि ये मेरा डिवोटी है, तो भगवान को हमें वैकुंठ में बुलाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि इस्कॉन में रहकर हमने ठीक से नीति नियम का पालन किया और ठीक से हम सेवा करते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
बस प्रभुपाद को हमने प्रसन्न कर लिया और उन्होंने कह दिया कि ये मेरे इस्कॉन का भगत है, तो फिर भगवान को तो मजबूर होकर अपनाना है। फिर हम कैसे भी क्यों ना हो, हम कैसे भी क्यों ना हो। जैसे कई बार जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा होती है और बहुत भीड़ होती है, बहुत सिक्योरिटी होती है, और उसमें कोई व्यक्ति आ जाए और हमारे मंदिर की कोई हाई पोस्ट में उनको यदि कोई पहचानता हो और उनका नाम लेते हैं और वे वहाँ पर पहुँचकर कहते हैं ये अपना आदमी है, तो सारे सिक्योरिटी अलग दूर हो जाते हैं, उसको एंट्री मिल जाती है। तो भगवान के धाम में भी प्रभुपाद बैठे हैं। यदि हम उनकी सेवा करते हैं और हमने कहा कि हम प्रभुपाद के हैं, हम इस्कॉन के हैं, तो जय विजय आदि सबको हटाकर वहां पर हमको एंट्री मिल जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, और साथ ही साथ संसार में कुछ लोग कहते हैं ना कि आप पत्थर की पूजा क्यों करते हो, आप लोग पत्थर की सेवा करते हो, तो उन लोगों को भगवान ने दिखा दिया कि यदि मेरे भक्त में भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो जाता हूं, पत्थर में भी मैं प्रकट हो जाता हूं। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, बहुत सुंदर नारद मुनि ने वर्णन किया है। सहस्त्र भुजाएं सहस्त्र सेनाओं के समान थी, लप लपाती हुई जिह्वा थी। भगवान नरसिंहदेव की धमक से ये धरती डोलने लगी और एक ही क्षण में भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकश्यप की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। भगवान नरसिंहदेव और हिरण्याकश्यप के बीच में घमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते करते संध्या का समय हुआ। चौखट पर लेकर गए और अपने गोद में सुलाकर, जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री घास के तिनके को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़ दिया। भगवान नरसिंहदेव बड़े उग्र रूप धारण कर चुके थे। भगवान के जितने भी अवतार हुए उस समय देवता आकाश में प्रकट होकर पुष्प की वृष्टि करते थे और भगवान को माला पहनाते थे। लेकिन देवता तो आए, परंतु भगवान के उग्र रूप को देखकर देवता भी डर गए। भगवान ऐसे देखते तो देवता यहां से वहां हो जाते हैं, नरसिंह भगवान यहां देखते तो देवता यहां हो जाते हैं, कोई सामने आने को तैयार नहीं। देवताओं ने सोचा भगवान ने अवतार लिया है हम लोगों के लिए और हम भगवान को माला न पहनाए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन आज प्रभु बड़े उग्र है तो हम माला कैसे पहनाएंगे। देवतागण भगवान नरसिंहदेव को माला नहीं पहना पाए। तो देवताओं ने सोचा कि आदमी कितना भी क्रोध में हो अपनी पत्नी के सामने ढीला हो जाता है, इसलिए देवतागण लक्ष्मी जी को बुलाए, लक्ष्मी जी आप आइए और अपने पति को माला पहनाइए। लक्ष्मी जी बड़े उत्साह से हाथ में माला लेकर वैकुंठ से निकली और यहां आकर देखा तो देवता को कहा देखो हमारे पति का मूड ठीक नहीं है, यदि यहां वहां हाथ लग गया तो मैं भी आज अच्युतम केशवम हो जाएगा, मुझे रहने दीजिए, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अंत में प्रहलाद महाराज आए और भगवान को माला पहनाई और प्रहलाद गोद में, भगवान ने गोद में बिठाया और प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंहदेव शांत हुए। तब सारे देवता नीचे उतरे हैं और सारे देवता नीचे उतरकर लाइन में एक एक देवता वन बाय वन आकर भगवान को प्रणाम किए, एक एक श्लोक में भगवान की स्तुति करके भगवान नरसिंहदेव को धन्यवाद दे रहे हैं। ये कथा आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि वन बाय वन देवता आ रहे हैं और भगवान नरसिंहदेव को धन्यवाद और प्रणाम कर रहे हैं। विद्याधरा उचुहु, भगवान नरसिंहदेव को प्रणाम करते करते कुबेर आए, इंद्र आए, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कहा। इंद्र ने कहा प्रभु अच्छा हुआ आपने इसको मार डाला, क्योंकि अपने महल में ये हमसे झाड़ू मरवाता था। कुबेर जी ने कहा प्रभु हमसे पोछा मरवाता था, अच्छा हुआ आपने इसको मार डाला। और हिरण्याकश्यप ने भी इसी प्रकार से
ब्रह्मा जी से वरदान लेकर हिरण्याकशिपु सबसे पहले नागलोक में गया, जो भी कथा आएगी इसके बाद ये श्लोक आएगा। नागलोक में जाकर सभी नागों को हरा दिया और नागों की सभी पत्नी और धन को लूट लिया। फिर पृथ्वी लोक में सभी राजा को निमंत्रित किया कि मेरे साथ युद्ध करो। ये राजा अपनी सेना को लेकर हिरण्याकशिपु के साथ युद्ध करने के लिए आते थे। युद्ध प्रारंभ होने से पहले हिरण्याकशिपु कहता था रुको रुको रुको, वो ब्रह्मा जी का सर्टिफिकेट निकालता था। ब्रह्मा जी ने एक सर्टिफिकेट दिया था, न दिन को मरे, न रात को, न ऊपर न नीचे, न सुबह न शाम, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न गीले से न सूखे से, और नीचे हस्ताक्षर सिग्नेचर ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का वह सर्टिफिकेट लेकर, वह वरदान लेकर ही हिरण्याकशिपु दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया, बहुत बड़ा टेररिस्ट बन गया। क्योंकि आप समझिए ना, एक तो बंदर है और ऊपर से शराब पिला दीजिए, एक तो खुद जन्मजात असुरी स्वभाव है और ऊपर से ब्रह्मा जी ने पावर दे दिया। तो हिरण्याकशिपु जो था पाताल लोक को जीत लिया और विपक्ष के राजा को सर्टिफिकेट जब दिखाता था, वो विपक्ष का राजा सर्टिफिकेट पढ़कर ही पानी पानी हो जाता था। माई बाप आपको कौन मार सकता है? हिरण्याकशिपु के चरणों में गिर जाता था। पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर हिरण्याकशिपु स्वर्ग में गया और स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वर्णन है भागवत में, जीते त्वये केन जगत त्रयम विभो। हिरण्याकशिपु तीनों लोकों का भगवान बन गया। हिरण्याकशिपु जब अपनी भौं तरेरता था, अपनी आंख को तिरछी करता था, 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों में आकर गिर जाते थे। ये कथा नारद मुनि सुना रहे हैं ना। नारद जी ने स्वयं कहा कि 24 घंटा अपनी वीणा पर नारायण का नाम लेने वाले नारद भी जब हिरण्याकशिपु के सामने आते थे तो कहते थे, हिरण्याकशिपु महाराज की। आप लोग क्यों जय बोल रहे हैं? यहां तो प्रभुपाद का राज है, लेकिन फिर भी गलत नहीं है, क्योंकि आखिर हिरण्याकशिपु भगवान का पार्षद ही है। तो नारद मुनि भी हिरण्याकशिपु की जय जयकार करते थे, क्योंकि गरज पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा है। हिरण्याकशिपु का आतंक तीनों लोक में फैला। और एक ऐसा वर्णन है, स्वर्ग को जब हिरण्याकशिपु जीत लिया और स्वर्ग के आसन पर जब हिरण्याकशिपु बैठा, लेकिन फिर भी अपने आदत से इतना मजबूर था। स्वर्ग के देवता स्वर्ग के आसन में, स्वर्ग में रहकर सोमरस पीते हैं। शायद आप लोग जानते हैं सोमरस का अर्थ क्या है। स्वर्ग में ताजे ताजे फल होते हैं, बड़े मोटे मोटे फल, जिसमें गुठली बहुत छोटी होती है। तो इस बिल्कुल ताजे फल का जूस पीते हैं, उनको सोमरस कहा जाता है। हमारी भाषा में यदि कहें तो एनर्जी ड्रिंक। स्वर्ग के देवता खाते नहीं है, मात्र पीते हैं, और वो है रात दिन एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, सोमरस। लेकिन ये हिरण्याकशिपु स्वर्ग में जाकर सोमरस पीना चाहिए, लेकिन आदत से इतना मजबूर था, वे स्वर्ग में जाकर भी दारू पी रहा था, और वो भी देसी। भागवत की बात कह रहा हूं, देसी दारू पी रहा था। क्योंकि नारद जी ने कहा तीव्र गंधिना, उग्र गंधिना। हिरण्याकशिपु स्वर्ग में बैठकर उग्र गंध वाली दारू पीता था। अब उग्र गंध तो देसी में ही आती है। हम लोग फ्लाइटों में जाते हैं तो आजू बाजू वाले कभी कभी पीते हैं, तो उसमें इतनी गंध नहीं आती है, लेकिन वो थैली वाले जो पीते हैं ना उसमें बहुत गंध आती है। इसलिए ऐसा लगता है कि देसी पी रहा होगा। कुछ लोग चाहे कितने भी उच्च स्थिति पर पहुंच जाए, चाहे कितनी भी शुद्ध पवित्र जगह पर चले जाए, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ते।
हम लोग धाम में बैठे हैं, कुछ लोग दूर दूर से आते हैं इस पवित्र धाम में, लेकिन धाम में आकर भी गुटखा खाना नहीं छोड़ सकते या चाय पीना नहीं छोड़ सकते। ये सब हिरण्याकश्यप की परंपरा में है। जो ऐसे पवित्र स्थानों में आकर भी अपनी आदत को नहीं छोड़ते, ये सब हिरण्याकश्यप के वंशज हैं, जो इतने शुद्ध जगह पर भी पाप करते हैं। भक्तों, शास्त्र में लिखा, अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ लोके विनश्यति। आप किसी अन्य क्षेत्र में पाप करो, लेकिन तीर्थों में आ जाओगे तो वह सारे पाप आपके धुल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, ऐसे तीर्थों में आकर यदि हम पाप करेंगे तो वज्र लेपो भविष्यति, तो वज्र के समान हो जाएंगे, उस पाप को हम काट नहीं पाएंगे। अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे तो मात्र पाप, लेकिन ऐसे पवित्र धाम में, तीर्थों में यदि पाप करते हैं तो वह अपराध बन जाते हैं, उसे कोई काट नहीं सकता। इसलिए धाम में रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत फल मिलता है, लेकिन धाम में भजन करने का जितना अधिक फल मिलता है, उतना ही धाम में अपराध का भी अधिक फल मिलता है। इसलिए ऐसे धाम में रहकर एक चीज से हमें सतर्क रहना है कि हमसे कहीं कभी भी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, कहीं कभी भी सेवा अपराध ना हो जाए, वैष्णव अपराध ना हो जाए। चलो हम किसी को प्रसन्न न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन हमसे कोई परेशान न हो, कोई दुखी न हो। तो हिरण्याकश्यप इस प्रकार स्वर्ग में जाकर शराब पीता था। नारद मुनि ने बड़े दुख के साथ ये बात बताई, और जब भगवान ने उसे मार दिया तो सभी देवता आए और निवेदन करने लगे, प्रभु धन्यवाद। 46वें श्लोक में विद्याधर कहते हैं, विद्याम पृथक धारया अनुरद्वा नश्यंत यज्ञो बलिवेष्ट दृप्त। हे प्रभु, विद्याधर कहते हैं कि हे प्रभु, इस हिरण्याकश्यप ने अपने बल के अभिमान से हमारी विद्या को छीन लिया था। हिरण्याकश्यप ने हमारी विद्या को हमसे छीन लिया था, लूट लिया था। विद्याधर की विद्या क्या है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, विद्याम अंतर्धान आदि लक्षणाम। विद्याधर के पास एक विद्या है, और वो विद्या क्या है? अंतर्धान होने की। अंतर्धान माने अचानक से वो, अंतर्धान माने तिरोहित हो जाते हैं, मतलब अप्रकट हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। विद्याधर जो होते हैं वो जब चाहे तब अदृश्य हो जाते हैं और जब चाहे तब दृश्य प्रकट हो जाते हैं। वह कहता है कि इस हिरण्याकश्यप ने प्रभु इस हिरण्याकश्यप ने हमारी अंतर्धान होने की विद्या को लूट लिया था, छीन लिया था। लेकिन आप प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को मार डाला और हमारी विद्या को आपने पुनः हमें प्रदान कराया। सयेन संख्ये पशुवद्व तस्तम। आपने इस हिरण्याकश्यप को सांख्ये माने युद्ध में पशु तस्तम, पशु की तरह मार डाला। जैसे एक सिंह किसी हिरण को फाड़ देता है, वैसे ही है नरसिंह, आपने हिरण्याकश्यप को फाड़ डाला। माया नरसिंह प्रणतास्म नित्यम। ऐसे माया से, अपनी योग माया से नरसिंह रूप धारण करने वाले प्रभु, हम नित्य निरंतर आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार विद्याधरों ने भगवान को नमस्कार किया। और अब आज के श्लोक में नागलोक में रहने वाले नाग देवता भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, येन पापे नरत्नानि स्त्रीरत्नानि हतानि न तद्वक्ष पाटनेतासा दत्ता नंद नमोस्तुते दत्ता
नंद नमोस्तुते। येन पापेन रत्नानि स्त्री रत्नानि हतानि न। नागलोक के रहने वाले नाग देवता दोनों हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह देव से कहते हैं कि हे प्रभु, इस हिरण्याकश्यपु ने, ये न पापे न, इस पापी ने हमारे रत्नों को छीन लिया था। अब नागों के पास रत्न क्या है? नाग के मस्तक में फणी होता है, वो मणि होता है। हिरण्याकश्यपु ने ऑपरेशन करके सभी नागों के मणि निकाल लिए थे। ये बहुत बड़ा आतंकवादी था, बहुत बड़ा टेररिस्ट था ये। आपने कथाओं में यहां पर सुना ही होगा, मैं आपको स्मरण करा दूं। ये इतना बड़ा टेररिस्ट था कि किसी को नहीं छोड़ा, 84 लाख की योनि में किसी को नहीं छोड़ा है। ऐसा वर्णन है कि हिरण्याकश्यपु वृक्षों को आदेश दिया। वैसे आम जो होते ना, आम साल में 2 महीने 3 महीने ही फल देता है, आम का वृक्ष। हिरण्याकश्यपु ने कहा 2400 महीना वृक्ष देना, फल देना है। गाय को कहता था निरंतर दूध देना है। सबको, हिरण्याकश्यपु जो था किसी को नहीं छोड़ा, सारे नागों के मस्तक से मणि निकाल लिया, मणि निकाल लिया। और साथ ही साथ कहते हैं ये न पापे न रत्नानी, रत्न ले लिए, और स्त्री रत्नानी हतानी न। और नाग कहते हैं वो वाले रत्न तो ले लिया, लेकिन हमारे जो सबसे बड़े रत्न है, हमारी पत्नियां, ये भी लेकर चला गया। धन लेकर चला गया होता तो हम जी जाते, लेकिन पत्नी को भी लेकर चला गया। ये नाग भी अपनी पत्नी में बड़े आसक्त है, ऐसा दिखाई दे रहा है श्लोकों से। बोले धन लेकर चला गया और हमारी पत्नी को लेकर चला गया। और प्रभु आपने जब इसका वध कर दिया तो हमें हमारा धन भी वापस मिल गया और हमारी पत्नी भी हमें वापस मिल गई। कलयुग में लोगों के प्राण ये 2 चीज में है, धन में और पत्नी में। आदमी का धन चला जाए या पत्नी चली जाए तो लगता है कि हमारे प्राण चले गए हैं। आज जब 8 तारीख को शाम को 8 बजे नरेंद्र मोदी ने निर्णय दिया कि 500,000 की बंद है। अब आप देखिए, भागवत श्रवण करने वाले के लिए बड़े मजे की बात यह है कि भागवत के 8वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाते हैं समुद्र मंथन की, तो समुद्र मंथन की कथा में भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में समुद्र से लक्ष्मी प्रकट होती हैं। भाई श्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं तारीख और 8वीं तिथि और रात को 8 बजे ये देखिए हमारे वर्तमान सरकार की कितनी शास्त्रों के साथ मेल है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच के किया होगा, लेकिन आप देखिए 8वीं तिथि थी उस दिन हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार। 8वीं तिथि, 8वीं तारीख और 8 बजे जो निर्णय आया असुरों के लिए तो बड़ा कष्टदायक रहा, लेकिन भक्तों के लिए, देवताओं के लिए बड़ा सुंदर निर्णय है। लक्ष्मी जी को प्रकट करने वाला ये निर्णय ऐसा लग रहा है। खैर, कलयुग में लोगों के प्राण धन में है, पत्नी में है। बार बार चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरी। इस संसार में जब तक व्यक्ति अपनी पत्नी में और धन में आसक्त होगा, न सुखी हो पाएगा न भजन कर पाएगा। गृहस्थियों को क्षमा कीजिएगा, मैं कोई आपका झगड़ा कराना नहीं चाहता हूं। आप लोग कहेंगे ये आए हैं और हमारी अच्छी गृहस्थी में झगड़ा करा देंगे। मैं, आप प्रेम कीजिए, नो प्रॉब्लम,
अपनी पत्नी के साथ प्रेम कीजिए, उनके साथ रहिए, 2-3 गाना भी गाइए, 2-3 शायरी भी बोलनी पड़े तो बोल दीजिए, क्योंकि ये सब करना पड़ता है। हम गृहस्थ हैं तो ये गृहस्थी में थोड़ी बहुत ये सब चलता है थोड़ा। आपने देखा सुखदेव गोस्वामी का जहाँ जन्म था, सुखदेव गोस्वामी के जन्म की कथा भागवत में आप सब जानते हैं, पुराणों में वर्णन है कि सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया। दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ, शिव पार्वती का विवाह हुआ। शिव जी कुछ ऑफिस के काम में बाहर गए होंगे ध्यान करने के लिए। नारद मुनि घर पर आए पार्वती के पास, देवी पार्वती सब कुछ ठीक तो है? बोले सब कुछ ठीक है। मन में सोचा कि अब तक ठीक है, अब आपके आने के बाद क्या होगा? बोले पति पत्नी में कोई झगड़ा तो नहीं? बोले कोई झगड़ा नहीं। बोले प्रेम तो बिल्कुल नारद मुनि, हमारे पति पत्नी में बिल्कुल प्रेम है। मैं मेरी सारी बात अपने पति को बता देती हूँ और मेरे पति अपनी सारी बात मुझे बता देते हैं। नारद मुनि ने कहा अच्छा तो बताओ तुम्हारे पति अपने गले में इतनी सारी खोपड़ी लेकर क्यों घूमते हैं? ये मुंड माला धारण करते, ये किसकी खोपड़ी है? पार्वती ने कहा आज तक तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैंने उनको नहीं पूछा और उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। आने दो ऑफिस से घर पर, मैं खबर लेती हूं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, यही तो काम था उनका, अच्छी खासी गृहस्थी में। नारद जी चले गए और शिव जी शाम को ऑफिस से घर पर आए, भजन करके घर पर आए। आकर ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। शिव जी ने तुरंत कहा देवी घर पर कोई आया था? क्योंकि रोज तो पानी के लिए पूछती थी, भोजन के लिए पूछती थी। देवी घर पर आया था? बोले हाँ नारद जी आए थे। शिव जी ने कहा सारी बात समझ में आ गई। बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ क्या है? बोले क्या तकलीफ नहीं है, आप कहते हो कि मैं आपसे प्रेम करता हूं प्रेम करता हूं, तो आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि ये गले में किसकी खोपड़ी लेकर घूमते हो, ये किन किन के मुंडे लेकर घूमते हो, आज तक आपने नहीं बताया। उस समय शिव जी ने कहा देवी देवी भगवान से भी अधिक प्रेम करता हूं तो मैं तुमसे करता हूं। बिल्कुल गलत, लेकिन डायलॉग मार दिया। शिव जी ने गृहस्थियों को सिखाया अपनी गृहस्थी को मेंटेन रखने के लिए, कभी कभी ऐसे बोल देंगे तो कोई अपराध नहीं होगा। भगवान से भी अधिक प्रेम करता हूं तो तुमसे करता हूं, और ये विश्वास नहीं तो ये जितने भी मुंड हैं, जितनी भी खोपड़ी है, देवी तुम्हारी है। जब जब तुम्हारी मृत्यु हो गई मैं तुमसे इतना प्रेम करता रहा कि तुम्हारी खोपड़ी को मैंने गले में धारण कर लिया। पार्वती के हृदय में जो क्रोध था वो तो पानी पानी हो गई। पति आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप भी अपने गले में एक ऐसा लॉकेट बनाइएगा, और ऐसे खोलता है बंद होता है ना, उसमें पत्नी का फोटो रख दीजिएगा, और जब केस लग रहा है कि केस बिगड़ रहा है तो खोलकर सामने आ जाइएगा। शिव जी हमें सिखाते हैं गृहस्थियों को कैसे मेंटेन है, और उसमें भगवान का कोई अपराध नहीं होगा। भगवान भी जानते हैं कि ये कितना कड़ा केस है। खैर एक बार एक पत्नी ने सोचा, पति सो रहे थे घर में और पत्नी झाड़ू दे रही थी, सोचा कि ये मुझे कभी पैसा नहीं देता है, आज तो उसके पॉकेट से पैसा चुरा लूंगी, आज तो इसके पॉकेट से पैसा चुरा लूंगी। झाड़ू मारते मारते पॉकेट हाथ में लिया और अब 2-2 हजार की नोटें थी, 3 2,000 की नोट निकाली तो उस पत्नी का फोटो पॉकेट से नीचे गिर गया। पत्नी ने फोटो उठाकर देखा तो ये तो मेरा फोटो है। अपना फोटो देखकर पत्नी गदगद हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरा फोटो पॉकेट में रखता है, पैसे वापस रख दिए। बोले ये तो साधु है, साधु की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। पैसे रख दिए, पॉकेट छोड़ दिया। बोले इसकी
कुछ दिन के बाद किसी ने पूछा, आप अपनी पत्नी का फोटो पॉकेट में रखते हो, कारण क्या है? पति ने कहा कि चारों ओर से जब मैं चिंता में फंस जाता हूँ, ये टेंशन चारों ओर से जब आते हैं ना, तो मैं मेरी पत्नी का फोटो देख लेता हूँ, तब ऐसा लगता है कि इसके सामने ये सारे टेंशन तो फीके हैं, बिल्कुल हल्के हैं। सभी टेंशनों से मैं दूर हो जाता हूँ, क्योंकि सबसे भारी टेंशन तो ये है। खैर, यहां पर नागा उचू नागों ने कहा, क्या इस हिरण्याकश्यप ने हमारी पत्नी और हमारे धन को चुरा लिया था। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि किसी को संपत्ति तथा पत्नी किसी की छीन ली जाए तो वह व्यक्ति शांति पूर्वक नहीं रह सकता। जब तक हमारी धन में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है। देखिए, मैं फिर से याद करा दूं, पत्नी के साथ रहो, डिवोर्स लेने की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो सोचेंगे प्रभु जी कह रहे थे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, छोड़ो पत्नी को। शिल प्रभुपाद अक्सर बंगला भाषा में एक कहावत कहते थे, जले नौका था के तार खती नाई। नौका जो है जब तक जल में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल यदि नौका में आ गया तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगी और नौका डूबेगी। जब तक हम घर गृहस्थी में है, धन संपत्ति के साथ है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये गृहस्थी हमारे अंदर आ गई, धन की आसक्ति हमारे अंदर आ गई तो डूबेगी, हमारा पतन होगा। किसी ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद हमने एक जगह पर देखा कि एक महात्मा जी पैसे को छूते नहीं है, वो पैसों को टच नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, वो होंगे महात्मा, मैं तो हजारों रुपए को ऐसे ऐसे रखकर मैं फोटो देने के लिए तैयार हूं और आप पेपर में भी छाप सकते हैं। मैं करोड़ों रुपए को ऐसे पकड़ने के लिए तैयार हूं, आप छाप सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि धन दुख का कारण नहीं है, धन में आसक्ति जो है वह दुख का कारण है। कई बार हम इस्कॉन में होते हैं और हमें अथॉरिटी के द्वारा सेवा दी जाती है कलेक्शन करने की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, तो माया के वश, कलयुग के प्रभाव के वश हम ऐसा सोच बैठते हैं, या लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग भगत होकर पैसा कलेक्शन करते हो, भक्त को तो पैसों से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह गलत सिद्धांत है। हम पैसों से के साथ रहे, धन संपत्ति के साथ रहे, लेकिन उसमें आसक्त न रहे, ये सिद्धांत है। जब तक वह आसक्ति है तब तक न भागवत गीता समझ पाएंगे, न तो जीवन में सुखी हो पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। भगवान रामचंद्र ने अपने आचरण से सिखाया कि यदि अपनी पत्नी की आसक्ति में फंसे तो गए काम से। चाणक्य पंडित भी इसी बात को लिखते हैं, क्या भगवान नहीं जानते थे कि वो माया मृग है? लेकिन सीता ने जैसे ही कहा, प्रभु प्रभु मुझे वो मृग चाहिए, तुरंत भगवान दौड़ने लगे। विचार करना चाहिए था ना कि सीता इस मृग का क्या करेगी। न तो सीता नॉनवेज खाती है, ये मृग का करेगी क्या? सीता को क्या यूज है इस मृग का? लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान ने अपने आचरण से सिखाया कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की आसक्ति में फंसेगा, दर दर भटकना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। आपने देखा ना, भगवान रामचंद्र, एक पागल भी, आज का मूर्ख आदमी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो रामायण में राम का वर्णन है। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक पशु को, प्रत्येक पत्थर को पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता को देखा? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। रो रहे थे भक्त। तो समय हो चुका है, बस इतना ही सार है कि नाग लोगों ने कहा कि प्रभु आपने हमारी पत्नी और धन को वापस दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं।
लास्ट में एक पॉइंट कह दूं कि इन सभी देवताओं ने भगवान को धन्यवाद किया। भगवान ने हम सबको बहुत कुछ दिया है भक्तों, हमारी औकात से ज्यादा ही दिया है। तो भगवान के पास जाकर सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने हमें बहुत कुछ दिया। ध्रुव महाराज कहते हैं कि इतना इतना भगवान के द्वारा मनुष्य को मिलता है, लेकिन फिर भी मनुष्य भगवान को धन्यवाद नहीं देता है, तो वह कृतघ्न है, और ऐसा आदमी मरने के बाद सीधा नरक में जाएगा। इसलिए रोज भगवान को हमें धन्यवाद करना चाहिए। तो भगवान को बारंबार धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूँ। कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। Please take a moment to subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never